स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एमसीक्यूज आप हंड्रेड्स क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी अगेन। और ये टॉपिक ऐसा है कि जब जनरल इंग्लिश पेपर में इससे रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। और ये एक टेंस का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आप कहेंगे ये अलग से क्यों बना दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि जब आप एक कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो टेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर समझते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर है ना वर्ब की फॉर्म्स लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसमें फिर आप अदर्स एंड प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला है। लेकिन बात यह है इसको इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अलग से एक टॉपिक बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारी कंटेंट है जो आपको समझना है, जो हम इस लेसन में समझेंगे। फुल पैकेज है आज का ये लेसन। और हर एक हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स इंडक्टिव मेथड से। सीधा आपके सामने इंडक्टिव यानी उदाहरण पहले रखते हुए आप इसको नियम को समझते चलेंगे। और नियम भी इजी है, बस इनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस में लिया है, वही नियम है। ठीक है, उदाहरण सॉल्व कर लिया वही नियम है, आपको क्लैरिटी रहेगी। और तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द टीचर डैश कंप्लीटेड हिज चैप्टर। तो अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है ना सब्जेक्ट दो टीचर है और वर्ब के बीच एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब जब दो लोग हाथ मिलाते हैं ना, हाँ भाई हम आपसे एग्री हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी इसको कहते हैं। कॉनकॉर्ड यानी संबंध, उनके बीच प्रॉपर संबंध होना चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब का। तो फिर भी आपने सब ये टेंस जिसने पढ़ा है वो लगा पाएगा, फिर भी आपको बहुत सारे इसमें नई चीज़ें मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर। हमारा सिंगुलर है तो हम लोग हैज़ लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ हमें कई सारी बातें याद रखना है कि इसमें टेंस कौन सा है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब है जो एग्री कर रहा है, साथ में सारे जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करेंगे, तब आप इजीली करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। ओके, तो ये सारी बातें हैं, हर तरह से समझना है अंडरस्टैंडिंग के वे में, टेंस वाइज एलिमिनेट करते हुए और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। चलिए, तो ऐसे ही होती है ग्रामर भी। आप लोगों को लेसन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो आपके ये सब जो हमारे 10 12 के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स वालों के लिए भी है। ओके, ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। द टीचर ओके हैज़ कंप्लीटेड द दिस चैप्टर। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं शॉर्ट में बताती चलूँगी। जिसमें हैज़ आता है, हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हैव क्यों नहीं होगा, ये एक सिंगुलर है तो हैव आता है प्लूरल के साथ। और इज़ क्यों नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हमें पता है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरह आर भी नहीं होगा, प्लूरल में आता है। राम एंड श्याम डैश बिजनेस पार्टनर। तो ये राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर, ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। अगेन देख लेंगे एलिमिनेट करने के लिए हैव, हैज़ तो सिंगुलर में आता है, हेड क्यों आएगा। और आप इसमें एक बार ये भी देखेंगे, जब आपको बिल्कुल भी नहीं आए तो आप देखो ये सारे हैज़ हैव हेड वाले हैं, तीनों सेम है, इनमें कन्फ्यूज़न है तो इनसे जो अलग है आप उसको लगा दो। ये एग्ज़ाम रूम की ट्रिक्स है। ओके शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। अब बता रहे हैं ये उसकी हैबिट है कि वो रोज़ ऑफिस 9 AM डेली जाती है। तो ये हैबिट किस में आती है, प्रेजेंट टाइम की हैबिट आती है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, हैबिट किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना होता है और शी के साथ एस या ई एस लगता है। आंसर होगा आपका रीचेस। शी रीचेज हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। डेली यानी कि हैबिट, हैबिट आती है डेली। प्रेजेंट टाइम की हैबिट्स आती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है आपका SES। तो शी रीचेस हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। इसलिए ये टेंस की ही एक्सरसाइज है, पर सब्जेक्ट वर्ब में क्यों रखा गया है अभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश इनवाइटेड टू द पार्टी। राहुल और उसके दोस्त, है ना, तो ये प्लूरल हो गए। इसमें सबसे बड़ा फंडा यही देखना होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। और कहीं किसको हम सिंगुलर समझें कहीं प्लूरल समझें, वो लॉजिक्स इसमें रहते हैं। तो यहाँ राहुल एंड इज फ्रेंड्स प्लूरल में आएगा और वो इनवाइटेड है पार्टी में, वर इनवाइटेड टू द पार्टी, ये पैसिव वॉइस में है आपका स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज नीदर यू, ना तो तुम्हारी बहन, ना तो तुम, नॉर योर सिस्टर, ना ही तुम्हारी बहन, नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू दैम। अब देखिए शुड लिखा है ना, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा टॉक।
बाकी नीदर का कॉन्सेप्ट ये होता है, नीदर एंड नॉर का, कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना होता है। जैसे अगर मान लो योर सिस्टर लिखा है वो एक है तो इज़ लिखेंगे, और योर सिस्टर्स लिखा होता तो हम यहाँ आर भरते, है ना। तो लेकिन यहाँ शुड लिखा है तो यहाँ टॉक हो जाएगा आंसर, फर्स्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ 20 ईयर्स। अब देखिए यहाँ से लॉजिक आ गई, यहाँ से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अलग क्यों रखा गया ये क्लियर होगा। 20 ईयर्स को हम सिंगुलर मानेंगे स्टूडेंट्स, क्यों? इस तरह के जो यूनिट ऑफ टाइम होता है, यूनिट ऑफ अमाउंट हो जाता है, डिस्टेंस हो जाती है 10 किलोमीटर, $10, है ना, ये सब सिंगुलर में माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 ईयर्स का बी इज़। और आप ऑप्शन देखिए, आर लिखा है, हैव लिखा है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि ये प्लूरल है। अब हैज़ क्यों नहीं होगा देख लीजिए आप टेंस के अकॉर्डिंग, तो हैज़ होता तो यहाँ पर कोई थर्ड फॉर्म होती एंड प्रेजेंट हम परफेक्टली जानते। नो, 20 ईयर्स इज़ मिनिमम द एज टू फिल दिस फॉर्म। ओके, 20 ईयर्स सिंगुलर में जाएगा, ये यूनिट ऑफ टाइम है ये। अब बुके ऑफ फ्लावर, बुके मीन्स गुलदस्ता, गुलदस्ता है एक, उसमें भले ही ढेर सारे फ्लावर्स लगे हैं लेकिन हम इसको जानेंगे कैसे, सिंगुलर में। ओके, सो अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। अब देख लीजिए आप, आर हैव तो बिल्कुल नहीं होंगे और यहाँ पे इज़ हो जाएगा। इज़ द करेक्ट आंसर, वाई? बिकॉज ये पैसिव वॉइस में है। ओके, एक्टिव पैसिव जान रहे हैं तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स हमेशा जाता है आपका सिंगुलर में। ये सब एग्जाम्पल हैं और ये आप इन्हीं से ही, यही नियम है कि हमें यही सीख लेना है कि पेयर ऑफ सॉक्स सिंगुलर माना जाता है। ओके, बस इंडक्टिव मेथड चल रही है हमारी। तो अ पेयर ऑफ सॉक्स डैश बीन मिसिंग फ्रॉम माई वार्डरोब, सिंगुलर है अ पेयर ऑफ सॉक्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैज़। अब आप कहेंगे इज़ क्यों नहीं हुआ मैडम, यहाँ बीन लगा है, BEEN बीन, यानी कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन आता है स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट इज मच डैश बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट, मच। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी। तो मच हैज़ बीन सेड इन द न्यूज़ रिपोर्ट, मच लिखा है लेकिन हम इसको सिंगुलर में ही जानेंगे स्टूडेंट्स। आप नोट्स भी बना के चल सकते हैं कि मच लिख लीजिए और उसके सामने देखो नोट्स ऐसी एक पेज पे इस पूरे 100 क्वेश्चन के नोट्स आप बना सकते हैं। इसको कहते हैं सम अप करना। ओके, माइंड मैप बना लेना। तो आप मच लिख दो और अपने हिसाब से एस लिख दो, आपको पता है कि ये हमारे सब्जेक्ट वर्क कॉनकॉर्ड के नोट्स हैं, इसमें हम सिंगुलर इसको मानते हैं। तो मच हैज़ बीन सेड, और ये यहीं याद कर लो, ये उदाहरण बता दिया और नियम भी यही है कि मच के साथ हैज़ आता है, मच आपका सिंगुलर में जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू डैश रॉन्ग। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है आपकी, इंफॉर्मेशन अपने आप में एक सिंगुलर है, कोई जानकारी है, एक जानकारी है वो। ओके, ऑप्शन इज वॉज। अब क्यों यहाँ पर वर प्लूरल में आता है, आर प्लूरल में आता है, हैव बीन प्लूरल में आता है। ओके, तो ये जो आपका है इसमें वॉज इज़ द करेक्ट आंसर। और आप देखो ना, अब आप कहेंगे हमको समझ नहीं आ रहा ये क्या क्या लगा इसमें, तो बाकी सारे प्लूरल वाले हैं, तो एग्जाम रूम में जो दिमाग चलता है हमारा उस हिसाब से आप वॉज लगा दीजिएगा, अरे ये अलग है, ये सिंगुलर है, और इन्फॉर्मेशन जानकारी एक ही है। ओके, जो कि गलत थी, बता रहे ना, रॉन्ग। ओके, सो द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, यहाँ कंपनी क्या है आपकी, सिंगुलर है, सिंगुलर है कंपनी, एस। जब मैं सिंगुलर के लिए एस लिख दूंगी, आप लोग क्लैरिटी रख लीजिएगा। सो द कंपनी डैश ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसका हो जाएगा थिंग्स। क्यों, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है एस या ई एस, और टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचती है। ओके, नेक्स्ट वन इज ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश गुड। देखिए ईदर मतलब इन दोनों में से कोई एक ड्रेसेस, लेकिन इसमें आप देखेंगे शैल लगा है और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो कि हो जाएगा आपका लुक। ऑप्शन 12 का हो जाएगा स्टूडेंट्स बी करेक्ट आंसर। ओके, अगर शैल नहीं होता तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग फिल करते। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब देखिए ईच एंड एवरी मेंबर, मेंबर तो बहुत सारे हैं पर हर एक मेंबर, यानी कि यहाँ सिंगुलर जाएगा, ये सिंगुलर है ये वर्ब आपकी। ओके, ईच एवरी वन, ओके, ये सब आपके सिंगुलर में जाते हैं। तो 13 का आपका करेक्ट हो जाएगा हैज़। ईच एंड एवरी मेंबर हैज़ टू वोट, वोट देना है उनको। अब हैव प्लूरल में जाता है, हैविंग तो कुछ होता ही नहीं है, और आर भी प्लूरल का है। सिंपली मैं बता रही हूँ, आप टेंस को चेक करें,
इधर ऑप्शंस में एलिमिनेट करते चलें गलत को, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी देखें। और ये नियम तो है ही, अब नियम यहीं सीख रहे हैं। मच सिंगुलर में जाता है, ईच एंड एवरी सिंगुलर में जाता है। ओके, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट वन इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स। ऑप्शन करेक्ट है आपका इसका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश डेड फॉर द कंट्री। 14 का आंसर हो जाएगा डी, हैव। ठीक है, तो कई सारे जो सोल्जर्स हैं, संख्या उनकी जो कि देश के लिए शहीद हो गए। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट इज डी। अगेन हैज़ और इज़ लिखा है, बिल्कुल नहीं होगा। और अ लार्ज नंबर ऑफ आपका प्लूरल में जाता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हाफ ऑफ द क्लास। हाफ ऑफ द क्लास आपका स्टूडेंट्स जाता है सिंगुलर में। हाफ ऑफ कुछ भी करके लिखा है हाफ, ठीक है, आधा, तो ये आपका सिंगुलर में ही जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, आधी क्लास खाली थी। ठीक है, वर्क तो नहीं जाएगा, हैव नहीं जाएगा। और हैज़ क्यों नहीं जाएगा, हैज़ सिंगुलर में आता है लेकिन यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फिजिक्स। अब कोई सा भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, एनी, वो आपके सिंगुलर में ही जाते हैं, तो इज़ आ जाएगा इसका। फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, फिजिक्स का इज़, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको इज़ लगता है। नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड हियर डैश गॉन डाउन। क्वालिटी सिंगुलर में जाएगा ये। ओके, सिंगुलर है आपका ये वर्ब, और हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर। द क्वालिटी ऑफ फूड, अब आप कहेंगे सिंगुलर, इज़ भी सिंगुलर के साथ जाता है, पर यहाँ गॉन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जो कि आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द क्वालिटी ऑफ फूड हियर हैज़ गॉन डाउन, हैज़ इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख लें, समझ लें, इंडक्टिव मेथड के माध्यम से नियम साथ में चल रहे हैं आपके। तो माई मदर, अब अलॉन्ग विथ लिखा है, ठीक है, अकम्पनीड विथ लिखा है, तो या फिर टुगेदर विथ लिखा है, नो, उसको हमको साइड कर देना होता है, ये माना ही नहीं जाता, जो यहाँ लिखा है उसके अकॉर्डिंग। अब लिखा है माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स, अदर्स यानी बहुत सारे लोगों के, मम्मी भी हो गई, अदर्स भी हो गई, यानी कि प्लूरल बनेगा, नो, नॉट एट ऑल। इसको हमें सिर्फ माई मदर के अकॉर्डिंग ही जाना है, और माई मदर हमारी एक ही है, सिंगुलर। ऑप्शन करेक्ट इज डी, माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स वॉज वरीड। ठीक है, चिंतित थी वो, तो इसको माई मदर सिंगुलर है, वर प्लूरल में जाता है, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है। और यहाँ आप देख लीजिए, और फिर मैं बताऊँ एग्ज़ाम रूम की टेक्निक ट्रिक कि देखो ना, व्हाट इज़ ऑड, इनमें ऑड क्या है, अलग क्या है, तो वॉज, आर, हैव प्लूरल में आते हैं। अभी से समझ लो, अलॉन्ग विथ के साथ, मान लो या कोई भी सब्जेक्ट लिखा है, बीच में लिखा है आपका अलॉन्ग विथ, तो अलॉन्ग विथ के बाद वो पूरी दुनिया भी लिख दे, नो, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जाना है। सब्जेक्ट एक ही है तो एक के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल के अकॉर्डिंग भरेंगे। ओके, शी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए ये नीड वाले हैं, आप देख पा रहे, तो शी नीड नॉट, शी नीड नॉट, इसका आंसर हो जाएगा ए, शी नीड नॉट। नीड वालों में एस नहीं लगता है ना, और नीडिंग तो होता नहीं, और हैज़ नीड नहीं, शी नीड नॉट, एज इट इज़ समझ लो इसे। नन ऑफ द कैंडिडेट्स, ऑप्शन क्वेश्चन 20, नन ऑफ द कैंडिडेट्स डैश रिस्पॉन्डेड, कोई ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इसका आंसर है आपका बी, हैव। ठीक है, कैंडिडेट्स हैं, प्लूरल है ये, हैव में जाएगा, प्लूरल में जाएगा स्टूडेंट्स ये। और फिर भी देख लेंगे, आप कहेंगे कि वर्ब क्यों नहीं है, तो हैज़ और इज़ तो होगा नहीं, पर आप देखेंगे हैव इसलिए कि यहाँ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, कुछ इस तरह से। ही डैश कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, ये उसकी हैबिट है, ये वो डेली रूटीन की बातें हैं, हैबिट हो गई प्रेजेंट टाइम की, डेली वाइज के काम हो गए जो बंदा करता है, तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, और उसमें ही, शी, इट के साथ, सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। ओके, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही इंजॉयज कुकिंग इन हिज लेजर टाइम, इंजॉयज इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। नेक्स्ट इज द बुक। अब यहाँ से आपको ये देखना है, इस एग्जाम्पल से कोई सी भी बुक का नाम है, एनी बुक, ओके, ऑलवेज कंसिडर एज सिंगुलर, उसमें इज ही आता है। द बुक मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज क्वाइट इंसाइटफुल, ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई सी भी किताब है वो सिंगुलर में जाती है स्टूडेंट्स, तो आप देख लेंगे, बाकी
आर और हैव तो होगा नहीं, हैज़ का कुछ मीनिंग नहीं बनता, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ये। अच्छा $2 ये यूनिट ऑफ अमाउंट आ गया, यूनिट ऑफ करेंसी आ गई, ये हमेशा सिंगुलर में ही जाती है, $2। ओके, आप कहेंगे मैडम 2 हैं, $2 हैं, नहीं, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज़। ओके, यहाँ देख लेते हैं फिर से, $2 इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ध्यान रख लीजिएगा ये। ओके, $2, 10 किलोमीटर्स। नेक्स्ट वन इज़ अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, स्टार्टअप बहुत चल रहे हैं आज, बहुत से जो युवा हैं एक से एक आइडियाज़ लेकर स्टार्टअप खोलते हैं ना, तो वही है ये, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप स्टार्टेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्लूरल में जाएगा स्टूडेंट्स, आर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी, हैव इज़ द करेक्ट आंसर, जॉब 24 का सी। एंड स्टार्टेड लिखा है तो वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका प्लूरल में जाएगा, अ लॉट ऑफ स्टार्टअप। एज इट इज़ भी समझ लें, ईजी है। पॉलिटिक्स डैश बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, 25 करेक्ट ऑप्शन इज हैज़। हाँ, ये सिंगुलर में जा रहा है, लेकिन इज़ क्यों नहीं आएगा, यहाँ बीन लिखा है ना, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हैज़ हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल के लेसन पे कई सारे बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चन पूछे और उनको मैंने करेक्ट भी किया, करेक्ट मतलब उनको करेक्ट किया कि क्लैरिफाई किया कुछ इस तरह से। तो पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स पे हम फटाक से इज़ लगा दें, अच्छा ये भी होती है एग्ज़ाम रूम में मिस्टेक, हम पहले को देख के करेक्ट लगा देते हैं, हम बात बी और सी और डी को पढ़ते ही नहीं हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है ये। तो प्लीज़, मेरा पर्सनल नहीं, मैंने किसी को देखा है उनका ऐसा मिस्टेक्स हुआ था, मान लो पहला सही लगा, सही लगा कर आ गए, जबकि लास्ट में लिखा है ऑल ऑफ द अबव और दूसरा तीसरा भी सही था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नीदर ऋषि नॉर रिया, देखो ना तो ऋषि ना ही रिया, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले रिया लिखा है जो कि एक सिंगुलर है, ये ध्यान रखना होता है। नीदर नॉर और ईदर और वालों में फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, इधर वाले के अकॉर्डिंग नहीं। तो नीदर ऋषि नॉर रिया, 26 का करेक्ट आंसर आ, क्या हो जाएगा इसका आपका, वॉज हेल्पफुल, ना तो ऋषि हेल्पफुल था ना ही रिया हेल्पफुल थी, तो वर प्लूरल में आता है, आर प्लूरल में आता है, हैव बीन भी प्लूरल में आता है। ओके, अ सीरीज ऑफ सेमिनार्स डैश कंडक्टेड, 27 वर, इसमें आपका वर चला जाएगा, प्लूरल में जाएगा, ये प्लूरल माना जाएगा। बस इसी के ही अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के फिल किए जाते हैं, इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको टेंस से एक और टॉपिक अलग कर दिया है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट चलना चाहिए, उनके बीच एग्रीमेंट नहीं होगा आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, मीन्स यानी कि कई सारे माध्यम साधन कम्युनिकेशन के, लेकिन यहाँ प्लूरल है, ये प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, इज़ नहीं आएगा, बच्चा आपका हैव। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव शट डाउन, सब बंद हो गए हैं। माई ग्लासेस, यहाँ चश्मा है, ये ग्लासेस मतलब चश्मा, स्पेक्स, तो देखिए ग्लासेस हो गए, स्पेक्स हो गए, ट्राउजर्स, ओके, एंड सीजर्स, थॉन्ग्स, THONGS, थॉन्ग्स यानी वो चिमटा, ये सब आपके प्लूरल में गिने जाते हैं, कलेक्टिव है ना, ये आपके कुछ कलेक्टिव नाउन तो नहीं, सॉरी, ये जो वर्ड हैं इस तरह के जो दो में होते हैं, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, ठीक है, जबकि चश्मा एक ही है वो, लेकिन वो दो होते हैं ना, तो इसीलिए इसको जाना जा रहा है प्लूरल में, ध्यान रख लीजिएगा। ग्लासेस है, स्पेक्स है, ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स एंड थॉन्ग्स, ये सब आपके प्लूरल में जाते हैं। तो माई ग्लासेस आर नोवेयर टू बी फाउंड, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं मेरा चश्मा। दैट वुमेन, वुमेन सिंगुलर है, ये MAN सिंगुलर होता है, MEN आपका प्लूरल होता है। ओके, तो क्लियर है यहाँ पर। तो दैट वुमेन, वो जो सिंगुलर एक जो वुमेन है, डैश वेजिटेबल्स, बेचती है सब्जियाँ, सेल्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, क्लैरिटी मिलेगी आई थिंक आपको। दैट वुमेन सेल्स वेजिटेबल्स, ओके। इट डैश दीज पेपर्स दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये वही पेपर हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। इट इज़ ओके, इट इज़, आर वर हैड नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब देखिए आप कहेंगे USA है जो कंट्री है, उसमें तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, वहाँ की जनता तो बहुत सारी है, हम इसको प्लूरल में गिनेंगे नहीं,
बिल्कुल नहीं, कंट्री है, सिंगुलर में जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन, इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, साउथ अफ्रीका डैश ऑल आउट बिफोर वी न्यू इट। अब आप कहेंगे देखो यहाँ मैडम ये भी सिंगुलर में जाएगा, पर देखेंगे क्या है इसमें कि सारे ही खिलाड़ी आउट हो गए थे जब अब तक हमने देखा जाना, तो सब यहाँ पर इसके सेंस को समझना होता है। ओके, यहाँ इसका आंसर आपका वर हो जाएगा, खिलाड़ी सारे आउट हुए हैं, वो एक बंदा आउट नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका ज़रूर लिखा है यहाँ, लेकिन वो आउट सारे हुए होंगे ना, तो आप WERE अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं यहाँ पे। देयर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट द वेन्यू, स्पेस है, अच्छी मात्रा में स्पेस है, स्पेस एक ही है। ओके, 34 का आंसर आपका वॉज हो जाएगा, देयर वॉज प्लेंटी ऑफ स्पेस। ईदर यू और आई, या तो तुम या तो मैं, शुड लिखा है ना, तो हम फर्स्ट फॉर्म पे जाएंगे, ध्यान रखना, अदरवाइज आई के साथ जो भी आना होता फिर हम वो लगाते, नहीं तो इधर यू और आई शुड टेक। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टेक द लीड, या तो तुम्हें या तो मुझे लीड लेनी है, टेक द लीड, टेक। ओके, शुड शैल में मैंने पहले ही बताया था, आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। द जूरी डैश बीन अनेबल टू डिसाइड येट, जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव मतलब किसका कलेक्शन है ये, किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जजेस, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूरी हमेशा सिंगुलर में आता है, हमेशा तो नहीं, अगर ऐसे लिखा है द मेंबर्स ऑफ जूरी तो वो प्लूरल चला जाएगा, ठीक है, ऐसे जूरी लिखा है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। द जूरी हैज़ बीन अनेबल टू डिसाइड येट, देखो बीन लिखा है ना, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, उस पर जाएंगे हम, ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे। द जूरी हैज़ बीन अनेबल टू डिसाइड येट, जूरी अनेबल थी, डिसाइड नहीं कर पा रही है अभी तक, कुछ ऐसा। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, 37 करेक्ट आंसर इज सी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल में जा रहा है आपका, कई सारे बच्चे हैं फेल हो गए हैं, फेल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ओके, जब प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सीधे आती है, उसमें एस ई एस नहीं लगता है, तो ये फेल हो जाएगा करेक्ट। माई एप्लीकेशन, मैं तो एक हूँ, माना कि माई पे चले जाओ आप कंफ्यूज हो जाओ, अरे इसमें ज़्यादा लॉजिक लगते हैं माई के अकॉर्डिंग, नो, मैं तो एक हूँ लेकिन एप्लीकेशंस मेरी ज़्यादा हैं, और एप्लीकेशन के बेस पे हम जाएंगे जो कि आपका प्लूरल जाएगा। ओके, तो माई एप्लीकेशंस डैश नॉट बीन अप्रूव्ड। ओके, 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हैव नॉट बीन, क्योंकि यहाँ बीन लगा है, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, तो हैज़ बीन तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है। ओके, हैज़ से देखो जिसमें भी HAS, IS, इज़, WAS, वॉज, ट्रिक बता रही हूँ, इसमें सब में लास्ट में S लगा है, जिसके लास्ट में S लगा है वो सिंगुलर के साथ आता है। ओके, द क्राउड, अब क्राउड जो है आपका सिंगुलर जाना जाएगा। ओके, ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर में जाएगी। द क्राउड वॉज डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस के द्वारा क्राउड को हटाया गया, ठीक है, वॉज जाएगा इसका स्टूडेंट्स। क्राउड क्या है आपका, सिंगुलर है, यहीं की यहीं समझ लो, यही उदाहरण है, यही नियम है। ओके, आप अगर इनके नियम पढ़ने जाओगे तो वहाँ वो ऐसे लिख देंगे कि जो द क्राउड है, इस तरह से इसको सिंगुलर मानते हैं, ज्यूरी को सिंगुलर मानते हैं, द मेंबर्स ऑफ ज्यूरी को प्लूरल मानते हैं, वो ऐसा लिख देंगे, फिर यही नियम उसके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे। तो एज इट इज़ यहाँ पर बेस्ट होता है आप MCQs पढ़ो, बेस्ट है MCQs, थ्योरी बाद में पढ़ो, पहले MCQs लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, आप देखेंगे आपको अगर 10 भी लगा रहे हैं ना, कोई बिल्कुल न्यू टॉपिक है ना, तब भी आप 2 से 3 तो सही कर लेते हो, बाकी जो नहीं आ रहा उनको समझ लो फिर जाके नियम से। द रूलर्स एंड द मिनिस्टर, रूलर यानी राजा, शासनकर्ता, मिनिस्टर्स, ये 2 हो गए यहाँ पे, क्योंकि एंड लगा है तो फिर वो दोनों को ही मानते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विथ में मैंने बताया था सिंगुलर जाता है ना, तो अब देखो द रूलर एंड द मिनिस्टर हैव बीन किल्ड, वॉज सिंगुलर में जाता है, हैज़ सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैव बीन किल्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सून, विल यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगा इसका, सिंपली, नो एस, नो ES, नो ED, नॉट थर्ड फॉर्म, पास। 41 का आंसर हो जाएगा आपका पास। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट वन इज द पुअर बेचारे, गरीब जो लोग होते हैं, द पुअर, 42 का, देखिए 42 नंबर है आपका, सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में प्लूरल आएगा इसका स्टूडेंट्स, पुअर्स ने बहुत सफ़र किया, एक्चुअली पुअर है ये, पुअर्स नहीं है, सॉरी, पुअर है द पुअर, लेकिन ये प्लूरल में जाता है, प्लूरल। ओके, सो द पुअर हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू द पैंडेमिक, ये जाएगा आपका प्लूरल में स्टूडेंट्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज
देखो पुलिस, फिर से मैं बता दूँ, द पुअर आपका प्लूरल है, पुलिस भी प्लूरल में जाता है एंड पीपल भी प्लूरल में जाता है। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, ये एंड लगा है यानी कि दोनों को दो हो गए, यहाँ प्लूरल में जाएगा। 43 का आपका हो जाएगा बी। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड। ओके, हैव अराइव्ड, अराइव्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और टेंस कौन सा है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विल नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, स्टूडेंट्स आपका हैव हो जाएगा। द इवेंट डैश अर्लियर दैन इट इज़ शेड्यूल्ड, अब जो इवेंट है शेड्यूल से पहले स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं। द इवेंट आपका सिंगुलर है और सिंगुलर में बिगिन यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है आपका, ठीक है। ये बिगिन सेकंड फॉर्म है, बिगन थर्ड फॉर्म है, ये सब नहीं आएगा आपका। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिगिन्स। नेक्स्ट वन इज मैनी पीपल। मैनी पीपल आपका ये प्लूरल में जाएगा, मैंने बता दूँ आपको, प्लूरल है ये। मैनी पीपल, कई लोग, रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। रजिस्टर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो मैनी पीपल प्लूरल में जाएगा आपका। 2/3 ऑफ द पेंट्री डैश फुल, पेंट्री जो एक कंपार्टमेंट होता है ट्रेन में, दैट इज़ 46 का आपका हो जाएगा, देखिए डी, करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। इतना इसका जो फुल हो गया, मतलब ये 2/3 करके बता रहे हैं, ये प्लूरल में आपका जाएगा कि इतना हिस्सा जो है फुल हो गया 2/3। नेक्स्ट वन इज द टाइमिंग डैश इन अप्रोप्रिएट। द टाइमिंग डैश इन अप्रोप्रिएट वॉज, द टाइमिंग वॉज इन अप्रोप्रिएट, है ना। टाइमिंग कैसी है आपकी, इन अप्रोप्रिएट है, जो कि ये आपका सिंगुलर में जा रहा है, द टाइमिंग, है ना। टाइमिंग आपका सिंगुलर में जा रहा है। बाकी देखिए वर है, हैज़ है, हैव बीन है, तो नहीं, ये सिंगुलर आपका सिंगुलर में जाएगा स्टूडेंट्स। द पैकेज डैश टू बी कैरीड केयरफुली, ओके, इज़ में जाएगा ये, इज़, द पैकेज इज़ टू बी कैरीड केयरफुली। द पैकेज आपका सिंगुलर हो जाएगा। अब मान लो पैकेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पैकेज अपने आप में एक है। जोशुआ विथ हिज मेंबर्स, ओके, अब ये वैसे ही है कुछ, राम एंड श्याम, एंड लगा है तो आर में जाएगा, बट राम विथ श्याम तो वो इज़ में जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, सिंग्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस सिंगुलर के साथ आता है, और यहाँ जोशुआ विथ हिज मेंबर्स, अब मेंबर्स कितने भी हों, 1000 हों, लेकिन हमें फॉर्म भरनी है जोशुआ यानी कि सिंगुलर है वो, उसके अकॉर्डिंग, तो करेक्ट क्या होगा, सिंग्स, ओके, ऑप्शन इज सिंग्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स, जोशुआ एंड हिज मेंबर्स अगर लिखा होता एंड तो आपको प्लूरल करना पड़ता, लेकिन जोशुआ के साथ विथ हिज मेंबर लिखा है, अलोंग मेंबर्स, अलोंग विथ मेंबर्स लिखा है, अकम्पनीड विथ मेंबर्स लिखा है, तो नहीं, उसमें फिर हम सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग ही भरते हैं फर्स्ट वर्ब के अनुसार। वी शुड डेफिनेटली डैश दैट लेक, देखिए शुड है फर्स्ट फॉर्म आएगा, बस यहाँ पर माइंड नहीं चलाना होता है, मॉडल से हमारे ये, तो मॉडल्स में फर्स्ट फॉर्म आते हैं मोस्टली, तो वी शुड विजिट डेफिनेटली दैट लेक, हमको वो लेक घूमने जाना चाहिए। द टीम, ऑप्शन देखिए 51, द टीम डैश मेड सेवरल रिक्वेस्ट, द टीम, करेक्ट ऑप्शन। अब देखो टीम क्या है, सिंगुलर, माना कि उस टीम में 15 खिलाड़ी हैं कि 7 हैं कि 11 हैं, नो मैटर, ओके। द टीम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिज। अब आप इज़ पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यह थर्ड फॉर्म लिखी है, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो द टीम हैज़ मेड सेवरल रिक्वेस्ट, कि टीम ने कई रिक्वेस्ट किए, टीम आपका सिंगुलर में जाएगा, कलेक्टिव नाउन है। आई डैश एंड ही सिंग्स, मैं नाचता हूँ और वो गाना गाता है, लाइक इस तरह से सिंग्स। अब देखो ही के साथ सिंग्स आया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आया, क्यों, क्योंकि आप देख लेंगे ये सेट ऑफ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आता है, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ऑप्शन इज सी, आई डांस, ओके, देख लेंगे, आई डांस एंड ही सिंग्स। नीदर शी नॉर आई, अब देखो जो फर्स्ट ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, उसके जस्ट पहले क्या लिखा है, आई, और हमें इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है, तो आई के साथ क्या आता है हमेशा, देख लीजिए एम आता है, आप देख पा रहे हैं 53, करेक्ट आंसर इज एम, ओके। नीदर शी नॉर आई एम इन्वॉल्व्ड, करेक्ट आंसर इज एम। नीदर नॉर वालों में यही कॉन्सेप्ट है, नीदर नॉर एंड ईदर और,
ईदर और, उनमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो फिल करना होता है। द मैन, MEN, मैन, ये आपका प्लूरल है। ओके, द मैन डैश अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन 54, इसका हो जाएगा बी, प्लूरल है ना। अब वैसे भी आप ऑप्शन में देखो तो वॉज सिंगुलर में आता है, हैज़ और इज भी सिंगुलर में आते हैं, और ये आपका हो जाएगा द मैन, करेक्ट आंसर इज वर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 55, क्वेश्चन नंबर, द लॉयर एंड द असिस्टेंट। अब ये लॉयर को भी गिनेंगे और असिस्टेंट को भी गिनेंगे, एंड लगा है बीच में, तो द लॉयर एंड द असिस्टेंट एंटर्ड टुगेदर, एंटर्ड, दोनों ने एक साथ एंटर किया। अब हेड एंटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हेड के साथ अगर एंटर लिखा है तो थर्ड फॉर्म लगी होनी चाहिए थी, हेड, तो आपका हेड एंटर्ड होना चाहिए था, ठीक है, हैज़ एंटर्ड होना चाहिए था। अब एंटर्स तो बिल्कुल मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, एलिमिनेट करो, ऑप्शन से गलत आंसर हटाओ। अगर हैज़ और हेड लिखा है तो यहाँ ED लगा होना चाहिए था, थर्ड फॉर्म होती है, एंटर्स तो होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, सिंगुलर के साथ, तो बचा आपका एंटर्ड। द लॉयर एंड द असिस्टेंट एंटर्ड टुगेदर, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट पहले टीचर्स लिखा है जो कि प्लूरल है, प्रिंसिपल भले ही एक है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। आप इसमें देख लीजिए, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इस आर और वर और हैव तीनों ही सही जा सकते हैं, ठीक है, आर कन्विंस्ड, वर कन्विंस्ड और हैव कन्विंस्ड, कुछ इस तरह के ट्रिक्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें सोचा कि इसको डिटेल से बताऊंगी, गलत नहीं बताऊंगी। जहाँ मैं देख पा रही थी वहाँ शायद इज लगा था, लेकिन ये आपका टीचर्स के अकॉर्डिंग प्लूरल में जाएगा। सेवरल अटैम्प्ट्स, सेवरल मीन्स कई सारे, ओके, सेवरल अटैम्प्ट्स डैश बीन मेड, तो सेवरल आपका जाता है प्लूरल में, ध्यान रखना, सेवरल मैनी, ओके, ये सब आपका प्लूरल में जाता है, दैट इज हैव इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि आप वर क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ BEEN बीन लगा है, तो हैव बीन, सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन, ओके। अच्छा, ये जैसे कि हमारा लेसन लेंथी बन जाएगा, तो आप लोग डबल स्पीड करके फटाफट क्वेश्चन भी देख सकते हो, समझ के लिखना है तो नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट इज द आर्मी, आर्मी जाता है आपका सिंगुलर में, ठीक है, आर्मी डैश गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग, आर्मी इज गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग, 58 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज, ओके। तो यहाँ हम लोग क्या फिल करेंगे, इज, ओके, आर्मी, यहीं से समझ लो, आर्मी कलेक्टिव नाउन है और आता है आपका सिंगुलर में। जेम्स डैश इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, जेम्स इज, सिंगुलर है ये, सिंपल भी पूछ लिया गया, जेम्स इज इनवाइटेड, और ये पैसिव वॉइस में है। बोथ द प्लान्स, अब बोथ हमेशा प्लूरल में जाता है, बोथ हमेशा प्लूरल में जाता है, तो दोनों ही प्लान, 60 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बी, बोथ द प्लान्स आर वंडरफुल, दोनों ही प्लान वंडरफुल है, ओके। ये अब देखिए आर वंडरफुल, ये कौन सा टेंस है आपका, इज एम आर नॉर्मल बात लिखी होती है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ओके। और ये दोनों ही प्लान्स कैसे हैं, अब देखो इस तो सिंगुलर में आता है, वॉज सिंगुलर में आता है, और हैव प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ हैव नहीं बनेगा अगर आप थोड़ा सेंस में जाएंगे तो। एवरीवन ईच सब सिंगुलर होता है आपका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एवरीवन हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट, हर एक को इन्फॉर्म किया गया, तो हैज़ है ना, हैज़ के साथ बीन जाएगा, ओके, HAS हैज़ बीन, ये आपके साथ होता है। अगर आप सोचें एवरीवन है तो हम कुछ और देख लें, बाकी ऑप्शन से भी क्लियर हो रहा है। द नंबर ऑफ केसेस डैश रिपोर्टेड इन द एरिया, अ नंबर ऑफ केसेस, सॉरी द नहीं है ये, अ है, अ नंबर ऑफ केसेस स्टूडेंट्स, ये आपका प्लूरल में चला जाएगा, दैट इज हैव बीन रिपोर्टेड इन द एरिया, कई सारे केसेस की रिपोर्टेड आई। द कमिटी डैश वायरिंग सॉल्यूशंस, अब देखिए द कमिटी जूरी सिंगुलर में जाता है, पर यहाँ ये जो कमिटी है ये प्लूरल में जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके सेंस में कुछ और बात लिखी है। वेयरिंग मतलब होता है चेंज कर देना, बदलाव लाना, सॉल्यूशंस यानी जो उपाय है उसमें, तो 63 का आपका हो जाएगा। अब उपाय हैं कई सारे हैं इसमें, कि जो कमेटी है उसने बदलाव किए हैं कई सारों में, तो ये आपका प्लूरल में जाएगा। दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, दीज सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिटी इजी, क्वेश्चंस हैं कई सारे हैं, तो आपका आर में जाएगा, इसका प्लूरल है ये,
ओके। शी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, अब अगेन अलॉन्ग हो गया, अलॉन्ग के बाद फ्रेंड्स लिखा है यानी कि प्लूरल लिखा है, पर आपको जो आपकी जो वर्ब है वो एग्री करेगी इस सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो इसका हो जाएगा इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम, वो अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम ले रही है। द पैनल ऑफ जजेस, ओके, द पैनल ऑफ जजेस, अब जजेस तो हैं बहुत सारे, पर पैनल जो ग्रुप ऑफ जजेस है ना वो पैनल कहलाता है, जूरी और पैनल। तो पैनल एक ही है, मान लो उसमें 4 जजेस हैं या 40 जजेस हैं, नो मैटर, तो द पैनल जो है, पैनल को हम मान रहे हैं और ये सिंगुलर है। द पैनल ऑफ जजेस हैज़ सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, कि जजेस के पैनल ने उसको डेथ की सज़ा सुनाई, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़। ओके, HAS इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ दे डैश मी ऑन माई बर्थडे एवरी ईयर, एवरी ईयर करते हैं, विश लिखा है इसमें, चलो तो मतलब वो मुझे हर साल बर्थडे विश करते हैं, ये उनका हो गया। टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनकी ये हर साल की हैबिट है। तो दे के साथ क्या आएगा, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, दे विश। ओके, नो एस नो ES, they wish me on my birthday every year. Okay, next one is he dash in the race to represent his college, he runs, ही है फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES भी आएगा, ही रन्स इन द रेस, वो अपने कॉलेज को में रिप्रेजेंट करने के लिए दौड़ता है। आई हैव टू डैश दिस द कॉन्फ्रेंस, देखिए हैव टू लिखा है, ओके, तो आप इसमें ये नहीं चला जाएगा कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नहीं, इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है। अटेंड ओनली फर्स्ट फॉर्म, नो अटेंडेड, अटेंड्स, अटेंडिंग, नो, हैव टू है या हैव नहीं ओनली। ओके, आई हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। लीज़ा डैश इन चैरिटी एवरी मंथ, लीज़ा जो है चैरिटी करती है हर महीने, उसकी आदत है ये, लीज़ा है फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सिंगुलर है, तो ये कंट्रीब्यूट्स जाएगा आपका, कंट्रीब्यूट्स, Lisa contributes in charity every month. Next one is they really supportive. ऑप्शन करेक्ट इसका हो जाएगा आपका they are really supportive। अब देखो they are, he is, ये नॉर्मल आता है ना is MR के साथ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है स्टूडेंट्स आपका। नेक्स्ट वन इज द क्लाउड्स डिसअपियर्ड, इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट हैव, क्लाउड्स है, प्लूरल है, हैव और हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स हैव डिसअपियर्ड, ये थर्ड फॉर्म है आपकी। ओके, डैश द प्लान बीन फिनिश्ड, अब देखो BEEN बीन लिखा है, यानी कि हैज़ या हैव ही आना है यहाँ पर। ओके, तो आप देखेंगे इसका करेक्ट, अब प्लान क्या है, सिंगुलर है, प्लान क्या है आपका, सिंगुलर है, तो प्लान के साथ आपको हैज़ आ जाएगा, हैज़ द प्लान बीन फाइनलाइज्ड, कुछ ऐसा आपका आंसर इसका बन जाएगा, हैज़ द प्लान बीन फाइनलाइज्ड। नेक्स्ट इज दीज इंडिजीनियस फूड्स, ओके, दीज इंडिजीनियस फूड डैश ग्रेट, फूड है, प्लूरल है आपका, तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आर। ओके, ऑप्शन करेक्ट इज आर ग्रेट, जो फूड है यहाँ प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वन ही एंड दे, ओके, डैश नॉट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग, 75 का आंसर आपका बी हो जाएगा आर। देखो एंड लगा है तो यानी दो तो है ही 100%, ओके, तो प्लूरल में ही जाता है वो फिर आपका। नेक्स्ट वन इज दिस पार्ट ऑफ द बुक, अब उस बुक का ये पर्टिकुलर पार्ट की बात चल रही, इज़ बोरिंग, ओके, is boring, this part of the book is boring, either of the two candidates dash eligible, is eligible, okay, is eligible, दोनों में से कोई एक कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ओके, ईदर में आपका सिंगुलर जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स यानी ये प्लूरल में जाएगा आपका, आर ऑन द स्ट्राइक पर है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा बच्चों आपका स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वन इज माई नेबरहुड डैश वेरी पॉपुलर, नेबरहुड इज़ वेरी पॉपुलर, माना कि नेबरहुड में ढेर सारे पड़ोसी रहते हैं, लेकिन नहीं, वो सिंगुलर में जाएगा आपका, ओके, सिंगुलर है ये, वेरी पॉपुलर, इज़ पॉपुलर। वोंट यानी कि विल नॉट, ओके, और विल के साथ आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वोंट यू डैश देयर टुमारो, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म। द लेबर्स यानी कि आपके जो मजदूर होते हैं, द लेबर्स डैश इन दिस फैक्ट्री, तो क्या किया उन्होंने फैक्ट्री में, ऑप्शन इज वर्क, वो काम करते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि ये वर्ब की ये उनका ये हैबिट है
जनरल सेंटेंस है आपका डेली वाला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, और उसमें इज एम आर भी लग जाता है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के वे में। तो द लेबर्स डैश इन दिस फैक्ट्री, तो वो क्या करते हैं, वर्क। अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी केवल, ना कि एस ई एस, कुछ नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। एक ट्रिक और है, अगर आपके सब्जेक्ट में एस लगा है तो आपके वर्ब में एस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। तो द लेबर्स वर्क इन द फैक्ट्री। आई डैश टू म्यूज़िक ऑफन, आई डैश टू म्यूज़िक ऑफन, मैं प्रायः म्यूज़िक सुनता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें जनरल बात आती है, नॉर्मल जो आप काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, तो वही है। 82 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिसन। क्यों, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नो एस ई एस, नो, ठीक है, तो आई लिसन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माई गोल्स लिस्ट, मेरे लक्ष्य, मेरे जितने भी लक्ष्य हैं उनकी जो लिस्ट है, लिस्ट एक ही है, ध्यान रखना, या सिंगुलर जाएगा, सिंगुलर, ओके। माई गोल लिस्ट डैश प्रिटी लॉन्ग, 83 करेक्ट आंसर इज बहुत लॉन्ग है वो, गोल्स तो बहुत सारे पर लिस्ट एक ही है, ध्यान रखना। माई फैमिली हमेशा इज में जाता है, इज। क्लास है ना, क्लास जो होती है ना, बच्चों की क्लास पढ़ते हैं, फैमिली, ये सब आपके प्लूरल में जाते हैं। 84 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। माई फैमिली इज़ क्वाइट लार्ज, फैमिली है, 50 मेंबर हैं, बहुत लार्ज है, लेकिन फैमिली आपका सिंगुलर में जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द शावर टू टेक प्लेस, बी इसमें आएगा इज, शावर इज में। अब कहीं शावर में तो ढेर सारा पानी बरस रहा है, प्लूरल में जाना चाहिए, नो इस आएगा इसका, आपका ये सिंगुलर में जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज द लाइब्रेरी डैश क्लोज्ड, तो लाइब्रेरी तो आपको वैसे भी क्लियर हो रहा है कि सिंगुलर है, इज क्लोज्ड, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज द कोरियर, कोरियर, अब कोरियर आया है, मान लो कोरियर में ढेर सारा सामान आया है डिलीवरी आती है ना, लेकिन कोरियर एक ही होता है, वो द कोरियर, ओके। इस करेक्ट आंसर हैज़ अराइव्ड, अराइव्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। द कोरियर हैज़ अराइव्ड। दीज डैश रिलीजियस रिचुअल्स, दीज डैश रिलीजियस रिचुअल्स, तो दीज के साथ रिचुअल्स है ना, दीज तो आपका हमेशा प्लूरल में ही जाता है, रिचुअल्स पे ढेर सारे आर आ जाएगा इसका, दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स। दीपक विथ हिज फ्रेंड्स, अब वही चीज़ आ गई, विथ हिज फ्रेंड के साथ वो पूरी दुनिया भी है, हमको दीपक के अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगी, तो दीपक के साथ किया जाएगा आपका करेक्ट आंसर इज ए। दीपक विथ हिज फ्रेंड हैज़ साइन द पिटीशन, अपने दोस्तों के साथ उसने पिटीशन पर साइन किया। डू यू डैश दीज इवेंट, अब ये डू डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑलवेज, ओके। 90 का हो जाएगा लाइक, डू यू लाइक दीज इवेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है और हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही यूज़ होता है। द डॉग एंड द कैट, ये प्लूरल है, डैश बीन फेड, हैव बीन फेड, ओके, हैव, क्यों, क्योंकि यहाँ बी डबल ई एन बीन लिखा है, तो ये आपका हैव बीन फेड हो जाएगा। हिज वर्क्स डैश एप्रिशिएबल, उसका जो काम है, अब हिज तो माना कि सिंगुलर है पर काम बहुत सारा है, जो वर्क्स है प्लूरल है, ये आपका प्लूरल में जाएगा, हिज वर्क्स, ओके। हैव एप्रिशिएबल, उसका काम जो है एप्रिशिएबल था, ओके। 92 का आपका हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आर, हिज वर्क्स आर एप्रिशिएबल, हिज वर्क्स आर एप्रिशिएबल। फिर से बता दूं, हिज मान लो एक है पर काम उसका ढेर सारा है जो कि एप्रिशिएबल है, जो उसने किया है। मैनी 93 में आपका हो जाएगा हिज। देखिए मैनी अगर अकेला लिखा है तो वो आपका प्लूरल में जाता है, और मैनी लिखा है वो सिंगुलर में जाता है, मैनी मैन, ओके। 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी। हैज़ सफ़र्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, कई व्यक्तियों ने पार्टीशन के समय सफ़र किया है, तो बट मैनी मैन, ओके। मैनी है तो आपका सिंगुलर में जाएगा। अचीव अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, अलॉन्ग विथ में हमेशा इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फैमिली है चाहे पूरी दुनिया जाए उनके साथ, तो डैश इन्वॉल्व्ड 94 में आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी इज़। द चीफ इज़ इन्वॉल्व्ड, चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड, इज़ द करेक्ट आंसर। शी शैल डैश सून, शैल है, शैल आपका फर्स्ट फॉर्म में जाएगा स्टूडेंट, ऑलवेज, ये विल शैल पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, तो कम, शी शैल कम सून, ओके। मीजल्स, अब देखो ये कुछ बीमारियां होती हैं, मीजल्स यानी कि जो खसरा, ओके, रिकेट्स, ये सब जो मम्स, ये सब आपकी सिंगुलर में जो है
गिनी जाती है। ओके, तो मीजल्स इज़ अ कॉमन डिजीज़ एमंग चिल्ड्रन। मीजल्स ऑलवेज इज में जाता है, आपका सिंगुलर में जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन एंजियस, प्लूरल में जा रहा है, ये चिंतित हैं वो, प्लूरल्स में जाएगा ये बच्चों, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज़ फ्यू एप्लीकेंट्स, कुछ एप्लीकेंट्स यानी कि कुछ जो जिन्होंने अप्लाई किया है, हैव डैश आउट। ओके, प्लूरल में जाएगा ये, प्लूरल में जाएगा। फ्यू एप्लीकेंट्स हैव बैक्ड आउट। ऑप्शन देखेंगे इसमें हैज़, वर, आर है, लेकिन नहीं, ये बैक्ड आउट में आपका ए हो जाएगा। सम ऑफ द राइस 99 ऑलवेज, अब ये राइस है तो ये सिंगुलर में जाते हैं इस तरह से, सम ऑफ द राइस, ऑयल, शुगर, क्योंकि इनको काउंट करने तो नहीं बैठना है ना। ए इज, सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट। ओके, पब्लिक स्पीकिंग डैश अ स्किल, ये एक स्किल है, ऑप्शन इज पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे, इंडक्टिव मेथड से जाने, एग्जाम्पल्स के माध्यम से जाने। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, टीजीटी, पीजीटी, 10, 12, 9th, HPSC जो आ रहा है आपका, DSSB ऑल्सो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।